सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने फिजियोलॉजी को। और फिजियोलॉजी की पहली वीडियो है जो कि अपन शुरू कर रहे हैं अपने मसल नर्व फिजियोलॉजी से। देखो, सबसे पहले अपन ना छोटे टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि छोटे टॉपिक से क्या होता है ना, एक क्वेश्चन अपना आना ही आना होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और ये बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। तो अपन पहले नर्व मसल फिजियोलॉजी से शुरुआत कर रहे हैं, पहली वीडियो है अपनी फिजियोलॉजी की। तो चलिए आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक से पहले बात करें सर, यूनिवर्सिटी में किस तरीके के क्वेश्चन बनता है। देखो, आज का जो टॉपिक है ना वो अपना होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ मसल, कि मसल का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो क्या होता है ना, ये टॉपिक यूनिवर्सिटी में नहीं आता लिखने के लिए, ये सिर्फ एक बेसिक टॉपिक है ताकि आपको आने वाला टॉपिक समझ में आए। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ मसल हुआ है ना, एक्शन पोटेंशियल अपना हुआ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में। एज ए 5 नंबर में डायरेक्टली लिखने के लिए आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल भी ये टॉपिक बेसिक मसल है, बट फिर भी मेरे नोट्स में आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा किस तरीके से आपको इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखना है। चलिए आज के टॉपिक में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर कितने प्रकार की मसल होती है। टोटल अपनी बॉडी में 600 मसल होती हैं, 600 से भी ज्यादा अपनी बॉडी में मसल है। फिर अपन बात करें सर कितने प्रकार की मसल है, टोटल अपनी बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स होती है। तो उसके लिए ना मैंने ना मॉडल्स बनाए आपके लिए, मैं मॉडल्स दिखाता हूं और अपने आएगा पढ़ने में। टोटल 600 से भी ज्यादा अपनी मसल होती है 3 प्रकार की, आपको पता है। एक अपनी होती है कार्डियक मसल, एक स्केलेटल मसल और दूसरी अपनी होती है स्मूथ मसल। अब फिर बात आती है सर ये इनका डिफरेंस हमें नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूं। अब क्या होता है ना, सबसे पहले मसल को डिवाइड अपन ने करा है 3 चीजों के कारण। मसल का क्लासिफिकेशन अपन करते हैं 3 चीजों के कारण, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब ये आपको कॉमन सी मसल दिख रही है, ध्यान से आप देखो, इस मसल में आपको इस तरीके से धारियां दिख रही होंगी। तो क्या होता है ना, अपनी जो स्केलेटल मसल हो, जो कार्डियक मसल होती है, उसमें इस तरीके से ना स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं, ऐसे धारियां होती हैं। ये धारियां क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर अपना होता है मायोफ्लामेंट्स। मैं आपको बताऊंगा वो क्या होते हैं आगे। लेकिन जो स्मूथ मसल जो है, इसका नाम ही कह रहा है स्मूथ है ये, इसमें कोई भी अपन को इस तरीके से धारियां नहीं दिखती है, बिल्कुल स्मूथ होती हैं। सो मसल को सबसे पहले मैंने डिवाइड करा है ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, कि इसमें इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड लाइन है कि नहीं है। तो अपनी कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल में स्ट्रेटिफिकेशन होती है और स्मूथ मसल अपनी पूरी क्लियर होती है। फिर अपन ने अपनी मसल को डिवाइड करा है ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल, कि भैया वो अपने खुद के वॉलेंट्री कंट्रोल में है कि नहीं। अगर जो अपनी ऑर्गन के मसल होती है उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो अपनी होती है इनवॉलेंट्री मसल। तो ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल 2 तरीके की मसल होंगी, एक जो आप कंट्रोल कर सकते हो वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल कौन सी होती है? वो अपनी होती है सिर्फ स्केलेटल मसल, वो सारी मसल जो कि बोन से जुड़ी होती है, स्केलेटल बोन से। दूसरी अपनी होती है इनवॉलेंट्री, जो कि अपनी होती है कार्डियक मसल और अपनी स्मूथ मसल। फिर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अपन ने मसल को टोटल 3 पार्ट में और डिवाइड करा है। अगर बोन के साथ है, स्केलेटल बोन अपनी इतनी भी होती है बॉडी में, उनके साथ अटैच है, तो वो है स्केलेटल मसल, जो कि अपने वॉलेंट्री कंट्रोल में है। दिल में जो मसल है उनको अपन बोलते हैं कार्डियक मसल, और फिर अपनी होती है एक स्मूथ मसल, जो कि अपने ऑर्गन्स वगैरह में रहती है, ऑर्गन में और ब्लड वेसल्स में। सो इस सारे वे में अपन ने पूरी मसल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। फिर ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि राइट द फीचर्स ऑफ डिफरेंट मसल। तो ये 5 नंबर में आ सकता है और ये पूरे फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे। इसको समझाने के लिए मुझे पहले तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर ये समझाना पड़ेगा, तभी तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। तो चलो, तो क्या होता है ना, ये मान लो अपनी एक पूरी मसल है। फिर ये तो अपनी पूरी एक मसल होती है ना, अगर उसको अपन इस क्रॉस सेक्शन में कट करें तो आपको फिर ना एक मसल के अंदर इस तरीके से अलग अलग मसल के बंडल दिखाई देंगे। फिर अगर मैं उन एक बंडल को बाहर निकाल लूं तो फिर एक मसल बंडल में और फर्दर अपने क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। ये आप दिख रहा है, ये एक मसल फाइबर, यही मसल फाइबर अपने कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें ये वाला डायग्राम दिखाता हूं। अपन ने क्या करा, एक मसल ली और मसल को इस क्रॉस सेक्शन से कट कर दिया, तो आपको ये वाला डायग्राम मिल रहा है। तो ये एक पूरी मसल में आपको क्या दिख रहा है, आपको बहुत सारे मसल के इस तरीके से बंडल दिख रहे होंगे, और इन मसल बंडल के अंदर फिर फर्दर और अपने क्या रहते हैं, अपने रहते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो इसकी ना कवरिंग याद होना बहुत जरूरी होती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको मेरे मॉडल समझाता हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये पूरा मसल का अपना मॉडल है, पूरी मसल है। फिर ये एक मसल को जैसे मैंने कट करा तो इसके अंदर आपको फर्दर और मसल के इस तरीके से बंडल दिखाई दे रहे होंगे। फिर मैंने उनमें से एक बंडल को जब बाहर निकाल लिया तो इस एक बंडल में आप देखो इस तरीके से क्या है, मसल के फाइबर हैं। फिर मैंने ये एक मसल का फाइबर भी इस तरीके से बाहर निकाल दिया। तो टोटल मसल का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और मसल की जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है ना, जो पूरे सारे मसल के बंडल को अपना सारे रखी है, इस बाहर वाली कवरिंग अपन बोलते हैं एपीमाइजियम। ये साइड में आपको डायग्राम है, उसमें भी आपको दिख रहा होगा, सबसे बाहर की जो कवरिंग है उसको अपन बोलते हैं एपीमाइजियम। दिख रहा है बाहर वाली कवरिंग को। फिर एक अपने मसल का बंडल है, इस मसल के बंडल के बाहर की जो कवरिंग है ना, उसे अपन बोलते हैं पेरीमाइजियम।
ये आप देख रहे हो डायग्राम में भी लिखा है, इसको हम बोलते हैं पेरीमाइजियम। और इस मसल के बंडल में फर्दर अपने रहते हैं मसल के फाइबर। इस मसल के फाइबर की जो कवरिंग है जो सबसे अंदर है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइजियम। एंडो मतलब अंदर, तो सबसे अंदर अंदर ही कवरिंग का हम बोलते हैं एंडोमाइजियम। तो पूरा अपना ये क्या है, ये अपने मसल का स्ट्रक्चर है। मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। मसल, उसके अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं, अपने रहते हैं मसल के फाइबर्स। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब फर्दर मैं आपको ना ये जो मसल फाइबर है उसको और डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो इस पूरे मसल फाइबर का अलग से मैंने मॉडल आपके लिए बनवा के रखा है। तो ये जो मसल फाइबर है ये उसका डिटेल वर्जन है बड़ा सा। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं अपने मसल के फाइबर को। और आप ध्यान से देखो तो इस मसल फाइबर के अंदर ना वो इस तरीके से अलग अलग बैंड दिख रहे होंगे, धारियां दिख रही होंगी। तो अपन इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि मसल फाइबर में बैंड कौन से हैं, धारियां क्या है। और फिर आपको ये ना अलग सी ट्यूब सा सिस्टम दिख रहा होगा, पूरा मसल फाइबर है। उसके बाद आप ध्यान से देखो जब ट्यूब दिख रहा है आपको, इसका नाम अपना होता है सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो अपना मसल मास किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मसल सेल। जो मसल सेल जो रहता है ना उससे एक पूरा मसल बनता है। मसल सेल्स का नाम अपना होता है मायोसाइट। ठीक है, ये मसल जो मैंने मायोसाइट जो होता है ना उसी को अपन बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ये जो मैंने आपको निकाला था ना ये मायोफाइब्रिल को ही अपन कहते हैं मायोसाइट। मतलब जो मसल का सेल है उसी का दूसरा नाम अपना होता है मसल फाइबर्स। ये मसल फाइबर है, इसका नाम अपना मायोसाइट भी होता है। अब ये जो मसल के सेल है ना, आप देखो खुद नॉर्मल सेल कैसे होते हैं। नॉर्मली सेल अपने इस तरीके से होते हैं, सर्कल से अपन ने डायग्राम में देखे हैं। लेकिन ये मसल का सेल कैसा है? ये अपना सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ पे यही लिखा है, जो मसल के सेल जो रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं, अपने सिलेंड्रिकल होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं। ठीक है, देन फिर मैंने आपको बता दिया था अपने सबसे बाहर मसल में क्या होता है कवरिंग, एपिमाइजियम। उसके अंदर मसल बंडल की कवरिंग पेरीमाइजियम। सबसे अंदर अपनी मसल फाइबर की कवरिंग को अपन बोलते हैं एंडोमाइजियम। तो इज ऑल क्लियर, मैंने आपको चीजें पढ़ा दी थी। अब बनाते हैं अपने आगे मसल फाइबर पे कि सर मसल फाइबर क्या होता है। तो ये अपना पूरा एक मसल फाइबर का मॉडल है। तो मसल फाइबर आप पहले देखो अलग अलग प्रकार के बैंड होते हैं और एक ट्यूबुलर सिस्टम है। तो पहले अपन बैंड पे बात करते हैं। तो जनरली अगर आप देखो मसल फाइबर कैसे हैं, वो अपने सिलेंड्रिकल है शेप में। फिर एवरेज लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर की होती है, अलग अलग वेरी करता है 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में। अब आपको एक चीज पता है, कोई भी सेल हो, ये मान लो एक सेल है, सेल के सबसे बाहर क्या रहता है बताओ? जाहिर सी बात है सबसे बाहर अपना रहता है लिपिड की बाइलेयर, जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई भी सेल हो उसके सबसे बाहर क्या रहता है? अपना रहता है इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो मसल फाइबर है ये भी एक सेल ही है। तो इसके सबसे बाहर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं सार्कोलेमा। अब जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। साइटोप्लाज्म का अपन बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। बड़ा ही इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भैया कुछ साइंटिस्टों को हुई थी चुल, तो उनने क्या करा, इन फाइबर को देखा माइक्रोस्कोप में। सबसे पहले क्या आया? लाइट माइक्रोस्कोप। तो जैसे ही लाइट माइक्रोस्कोप में जब अपन ने देखा मसल फाइबर को, तो वहां पे आपको क्या मसल फाइबर के अंदर 2 अल्टरनेटिव बैंड दिखे। इस तरीके से आप ध्यान देखो, 2 ऐसे अल्टरनेटिव लाइनें दिखी। तो जो डार्क कलर का था उसका नाम अपन ने दिया ए बैंड, लाइट वाले का अपन ने नाम दिया आई बैंड। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको ना अच्छे से समझ में आएगा। ये आप देखो, ये दिख रहा है आपको मसल का फाइबर, इसमें देखो अल्टरनेटिव आपको से बैंड दिख रहे होंगे। तो इन बैंड्स का जो डार्क है वो ए बैंड, लाइट वाले को उन्होंने दिया आई बैंड नाम उनने दे दिया। और फिर आप ध्यान से अगर और देखो, ये देखो ये डार्क और लाइट बैंड के बीच में आपको एक हल्की सी यहां पे लाइन और दिख रही होगी, दिख रही है ब्लैक कलर की। इस लाइन को अपन बोलते हैं जेड लाइन। ये आपको दिख रही है? अब एक चीज याद रखना, 2 जेड लाइन के बीच में जितनी भी जगह होती है उसको अपन बोलते हैं सार्कोमेरे। और ये बहुत जरूरी है, जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की फंक्शनल यूनिट यही सार्कोमेरे होती है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं तो आपको ना इजी पड़ेगा। या आपको मैं ये वाला डायग्राम दिखाता हूं। तो ये एक बहुत सही डायग्राम है अपने सार्कोमेरे का। ये देखो, तो यहां पे मैं एक और बना देता हूं। ये मान लो अपनी जेड लाइन है, ये 2 जेड लाइन हो गई, जेड लाइन जेड लाइन जेड लाइन। ठीक है, 2 जेड लाइन के बीच में ये जितनी भी जगह है इसका हम बोलते हैं सार्कोमेरे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? अब बात आती है सर इन जेड लाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो धारियां आपने जो बनाई है, इन धारियों का मतलब क्या है? तो फिर अपन आए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो फिर इनको पता चला ये फर्दर ये जितनी भी लाइन जो है ना,
ये एक्चुअली में अपने होते हैं प्रोटीन्स। दो प्रोटीन अपने मेनली मसल में होते हैं, एक होता है एक्टिन, दूसरा अपना होता है मायोसिन। और यही एक्टिन मायोसिन अपने कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी ने रिवील करा कि जो अपना सार्कोमेरे जो था वो किससे बन रहा है, फर्दर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बन रहा है, इसे अपन बोलते हैं मायोफ्लामेंट्स। मायोफ्लामेंट्स क्या है, मायोफ्लामेंट्स का मतलब अपना होता है ऐसे प्रोटीन जो कि कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, एक होता है एक्टिन, दूसरा अपना होता है मायोसिन। एक्टिन क्या होता है भाई, एक जनरल प्रोटीन का नाम है एक्टिन, मायोसिन एक प्रोटीन का नाम है। मैं आपको दिखा देता हूं पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये अपना पूरा बहुत प्यारा एक्टिन का डायग्राम है। तो ये पूरा एक्टिन है। एक्टिन प्रोटीन ऐसा दिखता है, किससे बनता है, तीन चीजों से मिला के एक्टिन प्रोटीन बनता है। सबसे पहले इसमें गोले गोले देख रहे हो, इन गोलो गोलों का नाम अपना होता है एफ एक्टिन। तो सबसे पहले एक एक्टिन प्रोटीन में अपना रहता है एफ एक्टिन, फिर एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर रहता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये दिख रहा है आपको यूं, इसका नाम अपना होता है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के बाद यहां पे फर्दर और गोले गोले से स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो पूरा अपना एक्टिन तीन चीजों से मिलकर बनता है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये सारी चीज अपने कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। जब अपन कॉन्ट्रैक्शन और मसल पढ़ेंगे ना, तो यार यही है, अगर आपको बेसिक्स आता हो तो आपको बहुत मजा आता है पढ़ने में। और आप सबके लिए मैं एक और बार लेके आया हूं लाइव क्लासेस। आप YouTube से देख के देखो, सिलेबस खत्म तो कर सकते हो, बट उसमें टाइम लगता है। मैं आपके लिए कोचिंग लाया हूं, जिस तरीके से कोचिंग में 2 घंटे पढ़ते थे ना, कोचिंग में क्या होता है, पढ़ना है तो पढ़ना है, वैसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। पूरा सिलेबस में मात्र 20 दिन में खत्म कर दूंगा। 20 दिन में एनाटॉमी, 20 दिन में फिजियोलॉजी, और ऐसा खत्म करूंगा कि आपको ना रटा जाएगा। अलग अलग मॉडल से, और भी मेरे बहुत सारे लोग हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, उसका रजिस्ट्रेशन मेरे ऐप पे होगा अगले महीने से। तो मेक श्योर आप मेरे इंस्टाग्राम में अपडेट के लिए हो। अगर आपको पास होना है और बहुत जल्दी सिलेबस कवर करना है और आपको चाहिए क्वालिटी स्टडी, तो लाइव क्लासेस इज फॉर यू। चलिए फिर अपन आते हैं अपने किसमें, मायोसिन पे। जो मायोसिन जो रहता है ना, उसमें टोटल 2 पार्ट रहते हैं। एक टेल होता है, लंबी सी एक टेल है जिसको हैवी चेन भी बोलते हैं, और एक हेड वाला पार्ट है जिसको अपन लाइट चेन बोलते हैं। तो ये अपना होगा मायोसिन प्रोटीन। चलिए ठीक है, तो ये दोनों क्या आते हैं, ये दोनों अपने प्रोटीन थे जिसको अपन मायोफ्लामेट भी बोलते हैं। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये अपने जो अपना जो सार्कोमेरे जो है ना, 2 जेड लाइन के बीच में वहां प्रेजेंट होते हैं। एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लो, सार्कोमेरे क्या है। सार्कोमेरे इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का फंक्शनल मतलब कॉन्ट्रैक्शन में मदद कराएगा, और स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर में भी है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है स्केलेटल मसल की, कौन, सार्कोमेरे। कॉन्ट्रैक्शन में वो हेल्प करती है, 2 जेड लाइन के बीच में ये एक्सटेंड करता है। तो अब अपन आ जाते हैं अपने डिटेल पे कि ये भैया दिखता कैसा है सर। तो सबसे पहले अपना होता है 2 जेड लाइन, और 2 जेड लाइन के बीच में अपना होता है सार्कोमेरे। इज दैट क्लियर। अब तुम्हें समझाने के लिए मुझे ना एक और जेड लाइन बनानी पड़ेगी, तभी तो मजा आएगा। ये एक और जेड लाइन मैंने बना दी। अब क्या होता है, करीबन यहां से यहां तक अपना है आई बैंड, ये एक ए बैंड हो गया, यहां से यहां तक डार्क वाला, और फिर से अपना ये हो गया आई बैंड। तो टोटल एक अपना जो सार्कोमेरे है उसमें कितने आई बैंड हुए, 2 आई बैंड हुए और एक ए बैंड हुआ। ए बैंड के बीच से एक लाइन जाती है, इसको बोलते हैं अपन एच जोन। इज दैट क्लियर। तो जनरल स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि ये आई बैंड किससे बन रहा है, एक्टिन से कि मायोसिन से। तो वो अब मैं बताता हूं। चलो उसको बेटा याद करने का सबसे बढ़िया तरीका जो मैं अपनाता हूं वही तुम्हें बताऊंगा। क्या होता है ना, जो अपनी जेड लाइन होती है ना, उससे कुछ इस तरीके से अपने इसी लाइन निकलती है। लाइन क्या है, ये दोनों तरफ होंगी। ये लाइन क्या है, ये अपनी है एक्टिन प्रोटीन, समझे आप। तो ये एक्टिन प्रोटीन है जो निकल रहा है ना, तो जेड याद रखना, जो जेड लाइन है उससे एक्टिन प्रोटीन इस तरीके से क्रॉस करता है, तो ये पूरा एक्टिन प्रोटीन है। और जो लाल सी जो बनाना ये अपना मायोसिन है। तो अब आप बताओ, तो सवाल आपके लिए है यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का, क्या आप बता पाएंगे। ये अगर आप ध्यान से देखें आई बैंड, तो आई बैंड में आपको क्या दिख रहा है, एक्टिन दिख रहा है कि मायोसिन दिख रहा है, देख के बताओ। मैंने आपको अभी बताया आई बैंड में आपको क्या दिख रहा है, जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया एक्टिन दिख रहा है। तो ये सवाल काफी बार एमसीक्यू में भी आता है कि आई बैंड किससे बनता है, तो आई बैंड सिर्फ अपना बनता है एक्टिन से। ध्यान से देखो, सिर्फ एक्टिन होता है आई बैंड में। भाई ए बैंड डार्क क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप ध्यान से देखो, एक तो बीच में जो एच जोन है उसके चारों तरफ से अपना ये कौन सा है, मैं अच्छा कलर लेता हूं दिखेगा आपको, ये क्या है, अपना मायोसिन है। तो अपना ए जोन में मायोसिन है, पूरा मायोसिन है। मायोसिन कहां होता है, सिर्फ अपना ए जोन में है।
उसके अलावा इसमें फर्दर और अपना एक्टिन भी प्रेजेंट है। देखो ये ए जोन में ही आ रहा है, एक एक्टिन भी आ रहा है और मायोसिन तो पूरा आ रहा है। तो अपना आई बैंड में सिर्फ एक्टिन होता है और ए बैंड में अपना एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं और यही अपने कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाते हैं। चलिए अब बात अपन करते हैं कि सर ये एक्टिन जो है ये कैसा है, थिन है, थिक है। थोड़ा डिटेल में इस बारे में बात हमको करनी पड़ेगी, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट जो है ये थिन फिलामेंट है, बहुत पतला है, डायमीटर कितना है 8 अपने 20 एंगस्ट्रॉम का है। फिर ये कहां पे एक्सटेंड करता है, तो बहुत पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं कि अपना एक्टिन फिलामेंट जो है ये मान लो एक जेड लाइन है, इस जेड लाइन से ऐसा अपना एक्सटेंड करता है। ये आई बैंड पहले आई बैंड में होता है, आई बैंड क्रॉस करके फिर वो ए बैंड तक आ जाता है, ठीक है, ए बैंड तक आ जाता है। तो आई बैंड से ए बैंड तक आता है अप टू जेड जोन। फिर मायोसिन की बात करें तो मायोसिन अपना थिक फिलामेंट है, 115 एंगस्ट्रॉम का है और ये सिर्फ ए बैंड में रहता है कुछ इस तरीके से। ये ए बैंड है, मान लो ए बैंड में से अपना पूरा मायोसिन ऐसे प्रेजेंट होता है। ये जो है ना ये एच है, बता देता हूं पूरा डायग्राम। ये है अपनी 2 जेड लाइन कुछ इस प्रकार से, तो 2 जेड लाइन है और ये बीच में ये है। चलिए इज दैट क्लियर? ए सर्किट यार वो मॉडल लेके आओ सार्को मेरे का, मैं आपको सार्को ट्यूबुलर सिस्टम बताता हूं। ये अपना पूरा एक मायोफिलामेंट था और आप देखो ये जो अपना पूरा एक मायोफिलामेंट जो होता है, ये देखो ये पूरा मायोफिलामेंट है। ये किससे बन रहा है, डॉट दिख रहे हैं आपको, ये अपना एक्टिन मायोसिन अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से बन रहा है जिसमें इस तरीके से ऐसे बैंड आ रहे हैं। तो पूरे एक मायोफिलामेंट के साइड में आपको जो ना ट्यूब सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये अपना होता है सार्को ट्यूबुलर सिस्टम। सर ये क्यों होता है और क्या करता है? सीधी बात है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं आपको एनाटॉमी समझाता हूं फिर फंक्शन समझाऊंगा। देखो 2 प्रकार के होते हैं जो अपना सार्को ट्यूबुलर सिस्टम है, 2 होते हैं, एक टी ट्यूब और एक एल ट्यूब। याद रखना सार्को ट्यूबुलर सिस्टम 2 होते हैं, एक टी ट्यूब और दूसरा एल ट्यूब। दिखता कैसा है वो बता देता हूं। ये क्या है, ये अपना एक मायोफाइब्रिल है, दिख रहा है, ये पूरा एक अपना मायोफाइब्रिल है। और मायोफाइब्रिल के पूरे ऊपर ये अपना ऐसा सार्को ट्यूबुलर सिस्टम जुड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले ये एक है टी ट्यूब, टी मतलब ट्रांसफर, दिख रही है आपको टी ट्यूब। तो एक जो अपना मायोफाइब्रिल जो होता है ना उसके अंदर ऐसा टी ट्यूब होता है। मैं आपको जूम करता हूं तो आपको फर्दर और अच्छे से दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको और से समझ में आ रहा होगा, ये टी ट्यूब है। तो ये जो होता है ना ये पूरे मायोफाइब्रिल में ऐसे ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है टी ट्यूब, टी फॉर ट्रांसवर्स। तो ये मान लो मायोफाइब्रिल है, तो इसके बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बहुत बढ़िया, एक मायोफाइब्रिल के बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये जो ट्यूब है ना ये ओपन है, ट्यूब जैसी, मतलब एक ये ट्यूब है, एक तरफ से इस तरफ से भी ओपन है और इस तरफ से भी ओपन है। तो एक तरफ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ओपन है और दूसरी तरफ से मसल के अंदर जाके ओपन हो रही है। तो ये अपना एक टी ट्यूब है जो कि ट्रांसफर ट्यूब होती है। फिर अपनी ये एक होती है एल ट्यूब, दिख रही है एल शेप की, ये एल ट्यूब है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं, इसको अपन बोलते हैं एल ट्यूब। ये एल ट्यूब कैसी है, इसमें पहले आप ध्यान से देखो, इस तरीके से ये एल ट्यूब है, देखिए आपको ये एल ट्यूब का दूसरा नाम अपना होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एल ट्यूब का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं कैसा होता है, अगर मैं आपको बढ़िया डायग्राम दिखाऊं, रियल डायग्राम, तो आपको समझ में आएगा। ये आप देखो, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एक मायोफिलामेंट है और उस पूरे मायोफिलामेंट में अगर आप देखो इस तरीके से पूरा ट्यूब लगे, एक है देखो ट्रांसवर्स में ट्यूब है, उसका नाम है टी ट्यूब, और टी ट्यूब के बगल में कुछ ऐसी ट्यूब्स हैं, इसका नाम है अपना एल ट्यूब। दिख रही है एल ट्यूब्स। तो एल ट्यूब कैसी होती है, एल ट्यूब अपनी फर्दर ऐसी होती है, ये मान लो ट्रांसवर्स ट्यूब है, फिर अपनी आती है एल ट्यूब, और आगे की तरफ से हल्की सी कैसी होती है, वेसाइकल फॉर्म की होती है, मतलब एक थैली टाइप की होती है। और इन्हीं वेसाइकल में अपना प्रेजेंट होता है कैल्शियम। जाहिर सी बात है, थैली है तो मेरी जान कुछ ना कुछ तो सामान भरा होगा, आलू टुंडे तो नहीं होंगे, घर गृहस्थी थोड़ी आसानी है, उसमें होगा कैल्शियम, और यही कैल्शियम आपके कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। तो आपको मैंने बता दिया टोटल मसल में अपनी 2 प्रकार की ट्यूब्स हैं, टी ट्यूब है, एल ट्यूब है। चलिए एक बार और मैं आपको साइड में दिखाता हूं, ये देखिए आप, ये सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्स है, ये ओपन जो हो रही है वो टी ट्यूब है, टी ट्यूब ओपन होती है, एल ट्यूब ओपन नहीं होती। एल ट्यूब में कैल्शियम है, टी ट्यूब में कैल्शियम वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक्शन पोटेंशियल के लिए होता है। कैसा दिखता है, अगर इतने से पार्ट को अगर मैं जूम करूं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोला था ना, बीच में टी ट्यूब है, आगे की तरफ नहीं एल ट्यूब है। एल ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिस्टर्ना। समझ में आप?
ये टी ट्यूब, टीटी, और ये एल ट्यूब। एल ट्यूब का दूसरा नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिस्टर्ना। ये क्रिस्टर्ना है, ये इसके अंदर कैल्शियम है, और फिर ये फर्दर आगे ट्यूब बन रही है। और ये क्या है, ये एक पूरा अपना ट्रायड बनता है 3 चीजों का। पहली चीज ये क्रिस्टर्ना, फिर टी ट्यूब, फिर से अपना क्रिस्टर्ना। तो ये 3 चीजों का ट्रायड है जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है। अब बात आती है सर ये काम कैसे करता है, इनका फंक्शन क्या है। देखो इस चीज के लिए ना अपन को चाहिए भेजा। भेजा सिर्फ अभी एक इंसान ला सकता है अपने, वो ला सकता है सर्किट। सर्किट यार तुम भेजा लेके आओ। अरे भाई बोलने का ना, किसको भेजा लाने का? अपने छोकरे का लेके आऊं क्या? भेजा नहीं भैया, मॉडल लाना। तो अब क्या है, ये आपका है ब्रेन। अब मैं ये मान लो कि अपने सर्किट का ब्रेन है, मान लो, डरो मत, आपका निकाला नहीं है मैंने, इनका ब्रेन है मान लो। थोड़ा ऊंचा करो आप, चलो। अब अगर इनको किसी को मारना है, चक्कू मारना है, गोली मारनी है, तो ये क्या करेंगे, अपने मसलों को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, इनका दिमाग करेगा। दिमाग मान लो मालिक है, तो मालिक बोलेगा भाई कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर, सिग्नल देगा। तो यहां से सिग्नल अपने आएंगे सर्वल कॉर्टेक्स से अपने स्पाइनल कॉर्ड में, या अपनी ब्रेन स्टेम में, सॉरी, फिर आएंगे अपने स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये अपनी क्या इस तरीके से रहती है नर्व। ये पूरा अपन ना नेक्स्ट वीडियो में काम में आएगा। नर्व मसल फिजियोलॉजी में बहुत सारे मॉडल है अपने पास। तो ये ना इससे पूरी अपनी नर्व इंपल्स जनरेट होगी, और जनरेट हो गई। ये जो एंड है ना, ये एंड वाला हिस्सा कुछ ऐसा होता है, इसको अपन बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा पूरा। अभी आप समझने के लिए समझ लो कि ब्रेन से अपने नर्व इंपल्स आते हैं, वो मसल तक आते हैं। फिर मसल में क्या होता है, अपना जनरेट होता है एक एक्शन पोटेंशियल। मसल में अपन ये बोला इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, एक जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। तो अब यहां पे अपना खेल आता है टी ट्यूब्स का। ये टी ट्यूब जो होती है, ये क्या करती है, इनका सिर्फ एक काम होता है, अपना एक्शन पोटेंशियल को पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड कर देना। तो टी ट्यूब्स क्या करती हैं, अपने एक्शन पोटेंशियल को पूरे मसल के फाइबर में स्प्रेड करती हैं। तो टी ट्यूब्स का ये काम होता है। फिर एल ट्यूब का काम क्या होता है, एल ट्यूब का तो मेन काम है ये वाले का। अब एक्शन पोटेंशियल से क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जो मसल है, मसल से अपना निकलता है कैल्शियम, और कैल्शियम में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो जब तक एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा कैल्शियम नहीं निकलेगा, और जब तक टी ट्यूब नहीं होगी पूरे मसल में एक्शन पोटेंशियल जाएगा नहीं। तो अपना टी ट्यूब एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करता है, एल ट्यूब अपना निकलवाता है कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल के जरिए, और फिर उस कैल्शियम से अपना पूरा मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। सारी चीजें अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन और मसल वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा आपको बता देता हूं किस तरीके से लिखना है यूनिवर्सिटी में। तो ये देखो टी ट्यूब्स है, टी ट्यूब्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। टी ट्यूब्स क्या है, ये अपनी नैरो होती हैं। पहली बात, टी ट्यूब्स कैसी होती हैं, अपनी पेनिट्रेट करती है वन साइड ऑफ मसल फाइबर से अनदर साइड तक। टी ट्यूब्स अपने ओपन होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, अन्य तरफ ल्यूमेन में आती हैं। फिर टी ट्यूब क्या करती हैं, फंक्शन क्या है, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ये एमसीक्यूज में भी आता है। आप जब नीट पीजी दोगे या यूनिवर्सिटी में जो एमसीक्यू होंगे उनमें पूछा जाएगा, वाइवा में भी पूछ लेंगे टी ट्यूब एल ट्यूब क्या करता है, तो याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे एल ट्यूब के बारे में भी सेम मैंने पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा है कि जो अपना एल ट्यूब है वो आगे की तरफ थोड़ा मोटा होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल क्रिस्टर्ना, जिसमें कैल्शियम होता है। अपना कैल्शियम पूरे में है लेकिन मेनली स्टोर यहाँ पे। फिर नीचे की तरफ पूरा एल ट्यूब जाता है। इसका काम क्या है, कैल्शियम आयन को रिलीज करना एक्शन पोटेंशियल के प्रेजेंस में। तो पूरा एक मसल का स्ट्रक्चर था, और होप सो आपको वीडियो पूरा समझ में आया हो, मजा आया हो वीडियो में। यूनिवर्सिटी में आता तो नहीं है, बट आप मेरे नोट्स के जरिए लिख सकते हो। आपको बस चीजें हेडिंग में लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल हेडिंग डालना, फिर पहले मसल मास लिखना, फिर ये मसल मास के पॉइंट्स लिखना। ये सारे मेरे रफ नोट्स हैं, फेयर नोट्स नहीं है। बहुत जल्द मेरे प्रिंटिंग में गए, नेक्स्ट मंथ मेरे नोट्स वेबसाइट में आ जाएंगे, आप जाके ऑर्डर कर सकते हो।